दोस्तों तारीख आज 9 नवंबर 2025 दिन रविवार हिंदी तिथि पंचमी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश को 4 नई वंदे भारत ट्रेन की मिली सौगात। पीएम मोदी ने काशी से दिखाई हरी झंडी। कहा ये भारतीयों द्वारा और भारतीयों के लिए बनाई गई ट्रेन है जिस पर हर भारतीय को गर्व है। इन 4 नई ट्रेनों के साथ देश में अब वंदे भारत ट्रेन की कुल संख्या बढ़कर 164 हो गई है। मोदी ने कहा अब तो विदेशी यात्री भी वंदे भारत को देखकर अचंभित होते हैं। वायुसेना की बढ़ेगी ताकत। टेरिफ वॉर के बीच भारत अमेरिका में 8,870 करोड़ रुपए की हुई बड़ी डील। अमेरिकी कंपनी से तेजस लड़ाकू विमानों के लिए 113 जेट इंजन खरीदेगा भारत। 2027 से 2032 के बीच होगी डिलीवरी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन पद यात्रा का हरियाणा में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया स्वागत। धीरेन्द्र शास्त्री बोले जातियों का अहंकार खत्म करना है। पद यात्रा में ग्रेट खली का हाथ पकड़कर चले क्रिकेटर शिखर धवन भी शामिल हुए। पद यात्रा में महिलाएं नाची। बोली भारत हिंदू राष्ट्र बने। बिहार चुनाव में आसमान से जंग। चुनाव प्रचार के लिए रोजाना उड़ रहे 23 हेलीकॉप्टर। 2.5 करोड़ हो रहा खर्च। बीजेपी के पास 12 चोपर, जेडीयू के पास 2। सबसे ज्यादा उड़ान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भर रहे। दोपहिया वाहनों की बिक्री ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। हीरो और होंडा ने दिखाई जबरदस्त बढ़त। त्योहारी सीजन और जीएसटी सुधारों के चलते बिक्री 31 लाख यूनिट पार कर गई। हीरो मोटोकॉर्प ने सबसे ज्यादा बिक्री की जबकि होंडा दूसरे स्थान पर। वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों में एथर एनर्जी ने बाजी मारी। ओला इलेक्ट्रिक की बिक्री में आई गिरावट। पीएम मोदी ने बेतिया सीतामढ़ी में जनसभा को किया संबोधित। बोले फेज 1 में जंगलराज वालों को लगा 65 वोट का झटका। चारों तरफ चर्चा है कि जनता ने एनडीए को चुना है। यहाँ का माहौल भी ये बता रहा है कि नहीं चाहिए कट्टा सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। 19 दिन में पूरे सत्र के दौरान 15 बैठकें होंगी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दी जानकारी। इससे पहले मानसून सत्र के दौरान जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया था। एसआईआर पर हंगामा हुआ। बिहार चुनाव छोड़ एमपी पहुंची राहुल गांधी। पचमढ़ी में जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग में हुए शामिल। श्योपुर स्कूल में बच्चों को रद्दी पेपर पर परोसे गए खाने का वीडियो शेयर किया। बोले मध्य प्रदेश में बच्चों की थाली तक चुरा ली। जिनके सपनों पर देश का भविष्य टिका है उन्हें इज्जत की थाली तक नसीब नहीं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर करारा प्रहार। आतंकियों की मदद करने वाले 100 घरों पर पुलिस ने मारी रेड। वहीं कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकी ढेर। सर्च ऑपरेशन पिंपल जारी। लालू राज में लूट हत्या की चलती थी इंडस्ट्री। बनमनखी में आरजेडी पर बरसे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। बिहार चुनाव को लेकर कहा इस चुनाव में 2 खेमे लगे हैं। एक और बिखरा हुआ गठबंधन और दूसरी ओर 5 पांडवों की तरह एनडीए है। चीन ने बढ़ाई सैन्य ताकत। ड्रैगन ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान लॉन्च कर दुनिया को चौंकाया। हिंद महासागर से ताइवान तक बढ़ेगा चीन का दबदबा। भारत, अमेरिका और फिलीपींस की बढ़ी चिंता। बिहार वालों ने बना दिया महा रिकॉर्ड। पहले चरण में 64.69% नहीं 65.8% हुआ मतदान। चुनाव आयोग ने जारी किया वोटिंग का फाइनल आंकड़ा। इससे पहले साल 2000 में सबसे ज्यादा 62.57% मतदान हुआ था। प्रत्याशी कर सकते हैं ईवीएम की निगरानी। मोदी के वादे झूठे निकले। रोहतास में चुनावी जनसभा के दौरान बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे। कहा 2 करोड़ नौकरी और 2 गुनी एमएसपी का वादा पूरा नहीं हुआ। पीएम का काम सिर्फ देश विदेश घूमना और चुनाव प्रचार करना है। वे देश हित में कोई काम नहीं करते। डायबिटीज, मोटापा या दिल की बीमारियों से जूझ रहे लोगों को अमेरिकी वीजा मिलना हुआ मुश्किल। सरकार पर बोझ कम करना मकसद। हेल्थ, उम्र और फाइनेंशियल स्टेटस जांचेंगे अधिकारी। विशेषज्ञों ने जताई चिंता। कहा वीजा अफसर डॉक्टर नहीं। जम्मू कश्मीर में चलती ट्रेन से टकराया चील। विंड स्क्रीन टूटने से लोको पायलट हुआ घायल। अनंतनाग में ट्रेन रोककर चील को निकाला। मेरे पिता मोदी से ज्यादा 400 सीटें लाकर प्रधानमंत्री बने। पूर्णिया में प्रियंका बोली अडानी अंबानी की शादियों में हाथ जोड़े दिखते हैं मोदी। गयाजी में सीएम का मंच दशा। बाल बाल बचे नीतीश। 20 केजी की माला पहनाने जा रहे थे समर्थक। भीड़ मंच पर चढ़ गई। लोग ज्यादा होने के कारण मंच बीच से धंस गया। अचानक आवाज आई, सुरक्षा कर्मियों ने संभाला। न चीन बचेगा न पाकिस्तान। गद्दार तुर्की भी खाएगा गच्चा। बन रही तबाही की चाबी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के फ्यूचर डिफेंस प्लान को किया डिकोड। अग्नि 6 को डेवलप करने की कही बात। इसकी जद में चीन, पाकिस्तान के साथ तुर्की जैसे देश भी होंगे।
दिल्ली में बीजेपी सरकार 25 दिसंबर को पूर्व पीएम अटल बिहारी की जयंती पर शुरू करेगी 100 अटल कैंटीन। गरीबों को मिलेगा भरपेट खाना। हर केंद्र पर सुबह और शाम मात्र 5 रुपए में गरीबों मजदूरों को स्वच्छ और गर्म पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। बेतिया में पीएम मोदी ने अपनी आखिरी चुनावी रैली को किया संबोधित। बोले, अब एनडीए के शपथ ग्रहण में आऊंगा। इस दौरान राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा, कुछ लोग बिहार चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस कर रहे। अंबाला की वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा का एक चौंकाने वाला मामला आया सामने। धकोला गांव की बुजुर्ग महिला चरणजीत कौर की फोटो का इस्तेमाल कर 223 फर्जी वोट बनाए गए। महिला बोली, वोटिंग के दिन लोग मजाक उड़ाते हैं, राहुल गांधी ने सच दिखाया। पीएम की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम घोषित करवाए नीतीश। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा बोले, अमित शाह के होटल के सीसीटीवी पर कागज चिपकाया जा रहा, किससे छिपकर मिल रहे। बिहार का बच्चा रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर। दूसरे चरण के चुनाव से पहले सीतामढ़ी में आरजेडी पर बरसे पीएम मोदी। बोले, बिहार में हैंड्स अप कहने वालों की जगह नहीं है, स्टार्टअप की जगह होगी। मां सीता के आशीर्वाद से प्रदेश विकसित बनेगा। अविवाहित बेटी पिता से गुजारा भत्ता नहीं ले सकती। ईसाई पिता की याचिका पर केरल हाईकोर्ट बोला, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ भी इसकी इजाजत नहीं देता, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ और हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम में ऐसा हक मौजूद है। जो चप्पल उतरवाकर घर में देते हैं एनटी, उन पर भरोसा ना करें मुसलमान। बिहार चुनाव को लेकर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने की अपील। कहा, महागठबंधन के लिए दरी बिछाने का काम ना करें। बिहार की राजनीति में आया नया मोड़। चिराग पासवान ने किया साफ। कहा, डिप्टी सीएम बनने का कोई इरादा नहीं। वहीं बांका बेलहर में प्रशांत किशोर ने जनसुराज प्रत्याशियों के समर्थन में किया प्रचार। बोले, जंगल राज डबल इंजन की सरकार ने जनता को किया निराश। दिल्ली एनसीआर में सर्दी के साथ प्रदूषण से भी लोग परेशान। जहरीली हवा से घुटने लगा दम। ज्यादातर इलाकों में हवा बेहद खराब से गंभीर श्रेणी में पहुंची। बवाना में 400 के पार AQI। दिल्ली में सरकारी एमसीडी दफ्तरों का समय बदला। नई टाइमिंग 15 नवंबर से होगी लागू। 4 महीने तक प्रभावी रहेगी। प्रदूषण ट्रैफिक को कम करने की कोशिश। अब दिल्ली सरकार के दफ्तर सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुलेंगे। वहीं एमसीडी दफ्तर सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। भारत को डेड इकोनॉमी बताने वाले ट्रंप की अमेरिका की हुई दुर्दशा। यूएस में 40 एयरपोर्ट्स पर 5000 उड़ानें हुई रद्द। शटडाउन की वजह से स्टाफ नहीं मिल रहा। बिना सैलरी काम कर रहे कर्मचारी। बंगाल में 3 करोड़ से ज्यादा एसआईआर फॉर्म बांटे। एनक्लेव महिलाओं को नाम गायब होने का खतरा। भाजपा ने एसआईआर से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे लोगों के लिए हेल्पलाइन शुरू की। वहीं सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु सरकार की वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया पर सुनवाई के लिए तैयार। देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं राहुल गांधी। वोट चोरी के आरोपों पर बोले पूर्व कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम। कहा, जिन्होंने पूरी जिंदगी देश को लूटा है, देश को चलाया है, उनके दिमाग में हर जगह चोरी ही चलती है। समस्तीपुर में ब्रजगृह की सुरक्षा में पारा मिलिट्री फोर्स तैनात। 200 सीसीटीवी कैमरों से राउंड दी क्लोक निगरानी। 3 लेयर में सिक्योरिटी। बिना अनुमति के किसी की एंट्री नहीं। मुझे यदुमुल्ला बने रहने में कोई दिक्कत नहीं। छपरा सीट से राजद प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने एनडीए के नेताओं पर साधा निशाना। बोले, अगर वे शिक्षा और पलायन रोकने की बात करता हूं और वो मुझे यादमुल्ला कहते हैं तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं। गोपालगंज के बेंकुटपुर विधानसभा इलाके में बीजेपी को वोट देने के शक में दलित परिवार पर टूट पड़े दबंग। सरेआम कर दी पिटाई। आरजेडी समर्थकों पर लगा आरोप। वहीं गयाजी में सभा के दौरान हरा गमछा देकर भड़के तेज प्रताप। कहा, जयचंद की पार्टी का आदमी है। मौलाना तोकी रजा की जमानत अर्जी खारिज। बरेली में 26 सितंबर को हुई हिंसा में साजिश रचने का आरोप। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद से भड़का था मामला। बिलासपुर में हुए ट्रेन हादसे की जांच पर ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने उठाया सवाल। कहा, लोको पायलट को दोषी ठहराना काल्पनिक। सीआरएस को बताई सेफ्टी की समस्याएं। फैक्ट फाइंडिंग जांच के बाद पुनर्विचार की मांग। भाजपा नेता और फिल्म अभिनेता निरहुआ की सभा में बेकाबू हुई भीड़। कटिहार में पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। वहीं बेतिया में पवन सिंह के कार्यक्रम में मची भगदड़। 200 से ज्यादा कुर्सियां टूटी। महागठबंधन के गढ़ में यूपी के सीएम योगी ने भरी हुंकार। मोतिहारी में आरजेडी पर बोला हमला। कहा, जंगल राज पार्ट 2 को मत आने दीजिए। अपराधी और माफिया किसी के सगे नहीं होते। भारत ने ऑस्ट्रेलिया से टी20 सीरीज जीती। 5वां मैच बारिश के कारण रहा बेनतीजा। अब तक ऑस्ट्रेलिया में कोई टी20 सीरीज नहीं हारी टीम इंडिया। वहीं ओलंपिक 2028 में भारत पाकिस्तान के बीच मैच होना मुश्किल। न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को क्वालिफायर खेलना पड़ सकता है। आईसीसी जल्द ही शेयर करेगा डिटेल।
पंजाब के फिरोजपुर डिवीजन को मिली नई वंदे भारत 6 दिन दिल्ली तक चलेगी। मालवा इलाके के लोगों को मिली बड़ी राहत। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। असम में सरकारी फंड घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन। केंद्रीय जांच एजेंसियों ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जब्त की 6.40 करोड़ की संपत्ति। छठ को ड्रामा कहने वालों को जनता देगी जवाब। कोढ़ा में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले, एनडीए खुशहाली का प्रतीक, महागठबंधन चुनाव लड़ रहा। दून फिल्म फेस्टिवल में जमा हुई कई बॉलीवुड हस्तियां। उत्तराखंड की 30 फिल्मों की होगी स्क्रीनिंग। युवाओं को मिलेगा टैलेंट दिखाने का मौका। महिला वर्ल्ड कप व्यूअरशिप में पुरुष T20 के बराबर पहुंचा। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 18.5 करोड़ लोगों ने देखा फाइनल मुकाबला। 40,000 दर्शक स्टेडियम पहुंचे। 11 लाख रुपए लिए फिर भी शादी में डांस करने नहीं पहुंची एक्ट्रेस अमीषा पटेल। मुरादाबाद कोर्ट ने 2 लाख के चेक बाउंस में किया तलब। एमपी के 2 डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार का नया ट्रेंड। शराब ठेके में सीधी पार्टनरशिप और पीडब्ल्यूडी विभाग में प्रोजेक्ट डिटेल लीक कर हो रही कमाई। डेड गर्ल फेम परम का दूसरा गाना भी ट्रेंड में। मूसेवाला स्टाइल में गाया मेरी माही सॉन्ग को 2 दिन में ही यूट्यूब पर 5.85 लाख तो इंस्टाग्राम पर 8 मिलियन लोग पसंद कर चुके। प्रैक्टिस का वीडियो किया शेयर। बिहार के भोजपुर में 11 फेसबुक यूजर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज। वोटिंग के दौरान ईवीएम का वीडियो बनाना पड़ा भारी। आचार संहिता उल्लंघन पर पुलिस ने दिखाई सख्ती। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने के दाम में लगातार तीसरे हफ्ते रही गिरावट। इस हफ्ते 670 रुपए कम हुआ। चांदी की कीमत भी 850 रुपए घटकर 1,48,275 रुपए किलो पर आई। अब ऑटोमेटिक होगा ईपीएफ ट्रांसफर। नौकरी बदलते ही पीएफ बैलेंस 2 से 3 दिन में नए अकाउंट में आएगा। पहले इसमें महीनों लगते थे। हीरो एक्सट्रीम 125R प्रीमियम कंप्यूटर बाइक हुई लॉन्च। डुअल चैनल एबीएस और क्रूज कंट्रोल वाली भारत में पहली 125 सीसी मोटरसाइकिल। कीमत 1.4 लाख रुपए। टेस्ला को हरियाणा में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का ऑफर। सीएम के साथ मैनेजमेंट ने की मीटिंग। गुरुग्राम में एक्सपीरियंस सेंटर का नायब सैनी करेंगे शुभारंभ। पिरामल फाइनेंस के शेयर 12% ऊपर हुए लिस्ट। कंपनी अफोर्डेबल हाउसिंग पर फोकस करेगी। अंबानी फैमिली लिस्टिंग में पहुंची। Realme GT 8 Pro भारत में 20 नवंबर को होगा लॉन्च। स्मार्टफोन्स में 200 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा और 7000 mAh बैटरी। एक्सपेक्टेड प्राइस 35,000 रुपए। वर्ल्ड कप विनिंग टीम को सिएरा SUV गिफ्ट देगी टाटा। 3 डिस्प्ले और पेनोरमेनिक सनरूफ जैसे फीचर्स लेवल 2 ADAS सेफ्टी के साथ 25 नवंबर को होगी लॉन्चिंग। मोटोरोला का मिड बजट रेंज फोन मोटो G67 पावर हुआ लॉन्च। स्मार्टफोन में 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा और 7000 mAh बैटरी। कीमत 15,999 रुपए। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। आईसीसी ने एशिया कप ट्रॉफी विवाद सुलझाने के लिए गठित की कमेटी का। भारत पाक मिलकर मसला सुलझाएं। टीम इंडिया ने पीसीबी चीफ नकवी से ट्रॉफी नहीं ली थी। पंत साउथ अफ्रीका A के खिलाफ चोटिल होकर रिटायर। हर्ट एहतियातन मैदान से वापस बुलाया गया। टेस्ट सीरीज में भारतीय स्क्वाड का हिस्सा है। वर्ल्ड कप फाइनल में भारत के काम आई तेंदुलकर की सलाह। हरमन बोली, सचिन ने कहा था जब गेम बहुत तेज हो तो स्लो करना चाहिए। पाकिस्तान पर जीत के बाद कुवैत से 25 रन से हारा भारत। गेंदबाजी के बाद बल्लेबाजी भी रही फ्लो। वर्ल्ड चैंपियन क्रांति ने भोजपुरी गानों पर किया डांस। छतरपुर में देर रात तक जश्न और आतिशबाजी की। रोड शो के दौरान जगह जगह हुआ स्वागत। प्रतिका रावल को भी मिलेगा वर्ल्ड चैंपियन बनने का मेडल। इंजरी के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। बोली, मुझे शेफाली पर भरोसा था। जज्जर के पैरा एथलीट रामपाल ने एशियन चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। 3 बार के पैरा ओलंपिक, 2 बार पैरा एशियन गेम्स में जीता रजत पदक। वही दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देश में बदलेगा मौसम का मिजाज। उत्तर भारत में गिरेगा पारा। दक्षिण में भारी बारिश की चेतावनी। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। झारखंड में तेजी से बढ़ रही ठंड। रांची में सुबह और रात में ठिठुरन में हुआ इजाफा। अगले 2 दिनों में और गिरेगा न्यूनतम तापमान। यूपी में नवंबर में ही दिसंबर जैसी सर्दी का हो रहा एहसास। कानपुर में 9 डिग्री पहुंचा पारा। पूर्व से पश्चिम तक कई शहरों के लिए अलर्ट जारी। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में छाई धुंध। रजाई ओढ़ने लगे लोग। पहाड़ी जिलों में बादल छाने से ठंड बढ़ी। एमपी में इस बार पड़ेगी कड़ाके की ठंड। नवंबर में रिकॉर्ड टूटा हिल स्टेशन पचमढ़ी में भी ठंडे। भोपाल, इंदौर अब कोहरा बिछाएगा। शिमला से ठंडी हुई मैदानी इलाकों की रातें। 15 शहरों में 10 डिग्री से कम हुआ पारा। 3 जगह माइनस में। मंडी, बिलासपुर में छाया कोहरा।
वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। 3 साल तक मर्दों जैसी आवाज सीखने की ट्रेनिंग ली। करण जौहर बोले, मेरी पसंद लड़कों जैसी नहीं थी, परिवार से छुपकर वॉइस ट्रेनिंग लेता था। दीपिका पादुकोण की 8 घंटे शूट की डिमांड जायज। डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार बोले, अच्छी प्लानिंग व मैनेजमेंट से कम वक्त में भी बेहतर काम संभव। सलमान खान ने खोली तान्या मित्तल के गेम प्लान की पोल। बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार एपिसोड में बोले, अब भैया से सैया तक तो नहीं जा सकती। सामंथा ने राज निधि मोरू संग रिश्ता किया कंफर्म। एक्ट्रेस ने डायरेक्टर को गले लगाते हुए शेयर की लव डबी फोटो। बाहों में बाहें डाल दिखा कपल। अनुष्का शर्मा 7 साल बाद फिल्मों में कर सकती है कमबैक। सालों से अटकी चकदा एक्सप्रेस की रिलीज पर जल्द हो सकता है फैसला। सीढ़ियों पर फिसला एक्ट्रेस अस्ट्रेला ठाकुर का पैर। को एक्ट्रेस प्रिया मणि ने संभाला। द फैमिली मैन 3 के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में पहुंची थी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन में 122 पदों पर भर्ती के लिए शुरू हुए आवेदन। सैलरी 56,000 से ज्यादा। दूरदर्शन केंद्र प्रसार भारती ने 400 से ज्यादा पदों पर कॉपी एडिटर और न्यूज रीडर की निकाली भर्ती। एज लिमिट 50 साल। निःशुल्क करे अप्लाई। राजस्थान रीट मेंस 2025 के लिए शुरू हुए आवेदन। 7,759 वैकेंसी। 40 साल तक के उम्मीदवारों को मौका। एम्स गोरखपुर ने 69 पदों पर निकाली भर्ती। एज लिमिट 50 साल। बिना इंटरव्यू के होगा सिलेक्शन। झारखंड में वार्डर भर्ती 2025 के लिए आवेदन शुरू। 1733 वैकेंसी। सैलरी 63,000 से ज्यादा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। जो भी काम शुरू करेंगे उसमें सफलता निश्चित है। नई नौकरी में सहयोग मिलेगा और दूर पढ़ाई कर रहे छात्रों को मेहनत का फल जल्द मिलेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद लाभकारी रहेगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्यशाली रहेगा। परिवार का पूरा समर्थन मिलेगा। बड़ों का स्नेह और बच्चों की खुशी बनी रहेगी। नए बिजनेस की योजना लाभकारी रहेगी। काम में सफलता और तरक्की के अवसर हाथ से न जाने दे। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। लंबे समय से रुका धन वापस मिल सकता है। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोग लाभ प्राप्त करेंगे। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को गुरुजनों का सहयोग मिलेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिलीजुली प्रतिक्रिया वाला रहेगा। बड़े काम से पहले विशेषज्ञों की राय ले। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। सांस या हृदय संबंधी समस्या हो सकती है। ऑफिस में सहयोग मिलेगा। कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन पहले से बेहतर रहेगा। लंबी योजना पूरी होगी। नया काम शुरू करने पर लाभ होगा। वाहन चलाते समय आवश्यक कागजात साथ रखें। कला और संगीत क्षेत्र से जुड़े लोग मदद और प्लेटफॉर्म पाएंगे। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। विनर का अनाउंसमेंट हमारे व्हाट्सएप चैनल पर होगा, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। और रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।